ईपीएफओ मिनिमम पेंशन हाइक अपडेट। क्या 1,000 से बढ़कर 7,500 रुपए होगी ईपीएस पेंशन? नियम, पात्रता व ताजा स्थिति जाने। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हुए जिन कर्मचारियों का पीएफ कटता है, उनके लिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी संभावित बढ़ोतरी चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स में कयास है कि सरकार न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए मासिक करने पर विचार कर सकती है। यदि ऐसा प्रस्ताव मंजूर होता है तो लाखों पेंशन भोगियों और भविष्य के रिटायरीज को राहत मिलेगी। अभी तक ईपीएफओ या केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसीलिए इसे फिलहाल संभावित कदम के रूप में ही देखा जाना चाहिए। ईपीएस क्या है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निजी क्षेत्र के योग्य कर्मचारियों के लिए ईपीएस संचालित करता है। जब आपके वेतन से पीएफ कटता है तो उसका एक भाग पेंशन खाते में भी जमा होता है। यह योजना वर्ष 1995 में शुरू हुई थी और आज अनगिनत सेवानिवृत्ति कर्मचारी मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पात्रता की अहम शर्तें। ईपीएस के अंतर्गत न्यूनतम 10 वर्ष का निरंतर या संचयी योग्य सेवा काल आवश्यक माना जाता है। 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सामान्य पेंशन का दावा किया जा सकता है। 50 वर्ष के बाद रिड्यूस्ड पेंशन विकल्प भी उपयुक्त रहता है, लेकिन अधिकांश कर्मचारी 58 पर पूर्ण पेंशन लेना पसंद करते हैं। पेंशन की गणना औसत वेतन और सेवा अवधि के फॉर्मूले पर आधारित होती है। अभी न्यूनतम मासिक राशि 1,000 रुपए है, जिसे बढ़ाने की मांग कर्मचारी संगठनों द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही है। संभावित वृद्धि का महत्व। यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए तक उन्नत होती है तो छोटी सैलरी वाले कर्मचारियों की रिटायरमेंट आय में उल्लेखनीय सुधार आएगा और मुद्रास्फीति के दबाव को आंशिक संतुलन मिलेगा। हालांकि जब तक औपचारिक नोटिफिकेशन ना आ जाए, कर्मचारियों को केवल अफवाह के आधार पर वित्तीय योजनाएं बदलने से बचना चाहिए। आधिकारिक घोषणा पर ही अंतिम निर्णय माने और तब तक अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को अनुशासित ढंग से जारी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स बुल।